अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं डियर? ग्लैंड्स एंड पैचेस। ग्लैंड्स और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट सीक्रेट हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स को खारिज करते हैं। जिस एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स ही खारिज होते हैं और कोई भी चीज़ खारिज नहीं होती, ये बात आपने याद रखें। इनकी जो सीक्रेशंस होती है वो हार्मोन्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब वो ग्लैंड्स कौन से आ गए? पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड डियर स्टूडेंट आ गया, और अगर नीचे हम चलें तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी डियर स्टूडेंट्स ये आपके हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो अपना थायराइड ग्लैंड आपकी बेस ऑफ द नेक में मौजूद होता है, और उसके अलावा जो एड्रिनल ग्लैंड है डियर स्टूडेंट्स ये आपकी किडनीज़ के ऊपर होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ सेल्स इन दीज ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं सीक्रेट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को खारिज करते हैं इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मीन सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उनके अंदर। फिर डियर स्टूडेंट्स वो जाकर मिलते हैं ब्लड के अंदर, वेयर इट डिफ्यूजेड इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से हार्मोन्स आर रेफर्ड टू एज एंडोक्राइन सीक्रेशंस, इस वजह से इन्हें एंडोक्राइन सीक्रेशंस कहा जाता है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट, अगर हम कॉन्ट्रास्ट, सेल्स ऑफ सम ग्लैंड्स एक्सक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू पर्टिकुलर डक्ट्स आर इनटू गट। जैसे कुछ उसके बरक्स अगर हम देखें तो कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट खारिज करते हैं किसी नाली के अंदर या गट के अंदर, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे स्टोमक की सीक्रेशंस हो गई, हमारे माउथ के अंदर सीक्रेशंस हो गई, या फिर आप पेनक्रियाज का यहाँ एग्जांपल दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, वो एक नाली के जरिए ड्यूडेनम में अपनी सीक्रेशन को भेजता है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, द पेनक्रियाज एक्सक्रीट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, डक्ट के मदद से जो है अपनी सीक्रेशन को ड्यूडेनम के अंदर भेजता है। नाउ दीज ग्लैंड्स आर टर्म्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आए हम हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस के हवाले से लिखा हुआ है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, देखें आप कि द हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का हिस्सा है, हम पढ़ चुके हैं, फॉर ब्रेन का हिस्सा है। फॉर ब्रेन में ये लिम्बिक सिस्टम में आ जाता है, और लिम्बिक सिस्टम में 3 हिस्से आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस। ठीक है। तो दैट कंटेन क्लस्टर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसमें इसके अंदर कुछ गुच्छे होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं खास किस्म के सेल्स के, जिन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। जिसको न्यूरॉन से लिया गया है, और क्योंकि ये सीक्रेशंस करते हैं इस वजह से हम इन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। नाउ द हार्मोन्स रिलीजिंग, नाउ द हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स इन द हाइपोथैलेमस आर 2 सेट्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है। अब जो सेल्स पाए जाते हैं हार्मोन रिलीजिंग, वो 2 किस्म के सेल्स होते हैं। हु सीक्रेशन आर स्टोर्ड इन आर रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनकी सीक्रेशन जो वो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होती है या फिर उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से कर रहे हैं बात जी। नाउ अ सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन हाइपोथैलेमस एक्सर्ट कंट्रोल over the anterior pituitary lobe by secreting 2 kinds of hormone into the blood. Releasing hormone make up the anterior pituitary lobe to secrete its hormones, and inhibiting hormones from the hypothalamus make the anterior pituitary stop the secreting hormones। जी स्टूडेंट देखें, हाइपोथैलेमस से 2 किस्म के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। एक वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को सीक्रेट कराते हैं, या फिर दूसरे वो जो पिट्यूटरी हार्मोन्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को रोकते हैं। ठीक है। ओके, अनदर सेट ऑफ और दूसरा जो सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, वो 2 होते हैं। एक तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, विच आर स्टोर्ड एंड सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सीक्रेट होता है। ओके, मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट, तब हम इस स्ट्रक्चर को देख लें। ओके, अब यहाँ पर आप देखें, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जिसमें ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है। ऊपर अब हाइपोथैलेमस से क्या हो रहे हैं? सीक्रेशंस हो रही हैं। एक तो ये आपका आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और दूसरा आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इसके अलावा जिसमें एक तीसरा भी यहाँ पर लोब होता है, जिसे छोटा सा लोब होता है, जिसे मीडियन लोब भी कहते हैं, जिसके अंदर से जो है मेलानिन सीक्रेट होती है। ठीक है। तो ये 3 लोब्स हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है।
ठीक है। वो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को सीक्रेट कराता है या फिर उनको सीक्रेशन को स्टॉप कराता है, या फिर दो हार्मोन जो हैं वो आपके ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब जी स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम को अगर हम देखें तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग जो है हार्मोन्स सीक्रेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ से ADH और ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन हो रही है, आप देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जानिब यहाँ से देखें, ठीक है। और फिर आप जी स्टूडेंट अगर आप आगे आ जाएं, अब जो अपना इनको डिटेल में तो हम आगे चल के पढ़ते हैं, ADH का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन काम क्या है, ठीक है। उसके अलावा जी स्टूडेंट देखें आप तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स जैसे TSH आ गया जी स्टूडेंट्स, ठीक है, ACTH, FSH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन वगैरह, ठीक है। इनको हम आगे चल कर डिस्कस करते हैं। ओके, नीचे चलते हैं स्टूडेंट्स। वही बात जी स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस या तो रिलीजिंग हार्मोन्स को भेजता है या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स को, मींस ऐसे हार्मोन जो कि कोई दूसरे हार्मोन को रिलीज़ कराएं पिट्यूटरी ग्लैंड से, या फिर ऐसे हार्मोन जो कि रिलीज़ होते हुए हार्मोन को स्टॉप कराएं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब वो कौन से हार्मोन हैं और उनका पिट्यूटरी पर क्या असर है, हाँ डिस्कस करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड उनका जो असर है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हवाले से लिखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मीन्स के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा हार्मोन सीक्रेट करेगा जो कि अपना उसका टारगेट ऑर्गन जो होगा वो थायरॉइड ग्लैंड होगा, ठीक है, जो कि थायरॉइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा। फिर दूसरा डी स्टूडेंट यहाँ पर हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से निकलेगा वो है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, जो कि स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। डी स्टूडेंट जहाँ पर ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और ये रिलीज कराएगा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को, जो कि एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर असरअंदाज होगा। फिर देखें डी स्टूडेंट यहाँ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ LH एंड FSH। जैसे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा, जिनका असर कहाँ पर, उनका टारगेट ऑर्गन गोनेट्स होंगे, या टेस्टिस या फिर ओवरीज। नाउ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, जैसे ये क्या करेगा, ये ग्रोथ को, इनका टारगेट जो ऑर्गन होगा वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, लेकिन फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, जैसे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगा, और जिसका टारगेट स्टूडेंट्स आपके बोन्स जो है मसल्स होंगे जहाँ पर ग्रोथ होगी आपके अंदर, ठीक है। फिर यहाँ है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, डी स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, और जब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट होगा तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। फिर देखें जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर और इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, फिर वहाँ पर प्रोलैक्टिन की जो सीक्रेशन होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ MSH, ठीक है डी स्टूडेंट्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके डी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।